स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रतिशत चैप्टर का अगला भाग आपके सामने रखने वाले हैं। प्रतिशत चैप्टर जो आपका सीरीज चल रहा है इस समय एसएससी जीडी 2023 की वैकेंसी के लिए, उसका ये अगला भाग है आपके सामने। और इस भाग में, इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे चुनाव पे आधारित प्रश्नों को हल करना। तो चुनाव पे आधारित जो प्रश्न होते हैं वो इकट्ठा आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे, अन्यत्र कहीं नहीं भटकना है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और एक क्रम वाइज नोट्स तैयार करिए, जिससे आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकें। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं इस चैप्टर का, आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन। तो क्या बोला है, बहुत बेसिक क्वेश्चन उठाया गया है। और एक चुनाव में देखिए बोला है, चुनाव में ठीक, एक चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं और बोला है एक उम्मीदवार कुल मतों के 60% मत प्राप्त करता है, जबकि दूसरा उम्मीदवार 32,000 मत प्राप्त करता है। तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े, ये पूछा गया आपसे। तो जैसे बोला गया है कि एक उम्मीदवार, अगर दो उम्मीदवार है तो एक उसमें से अगर 60% पा गया, तो आप जानते हैं कि चुनाव में दो कैंडिडेट है तो टोटल वोट्स दोनों में बटेंगे। तो टोटल वोट्स अगर हम 100% लेके चलते हैं तो 100% पहले अगर 60 पा गया एक, तो दूसरा पाएगा 40%, एक सेकेंड पोजीशन वाला पाएगा 40%। तो आप बताओ इसमें, तो दूसरा वाला 40 अगर पा गया तो क्या क्वेश्चन में कह रहा है, जबकि दूसरा उम्मीदवार देखिए बोला है 32,000 मत पाया है। तो ये जो 40% है ना भाई, इसी का मान क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दिया है 32,000 मत। तो आप यहां से कैलकुलेट करो क्या पूछा है आपसे। तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े ये बताना है। चुनाव में मतों की संख्या अगर हमें बतानी है तो चलिए काटते हैं, 0 से काट देंगे, 0 4 8 32, ये 8 बार में कट जाएगा, ये 8 भाई, ये 8 बार में कट गया। तो 1% में कितना आया, आप देख रहे हैं कि 800 आया है। और 100% बताता होते हैं, 100% का मान कितना हो जाएगा 800 के आगे 2 जीरो। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा मतों की कुल संख्या 80,000, ऑप्शन नंबर बी। तो ये था क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 था आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपके सामने ये रहा। फिर से कह रहा है चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, देखिए, और एक उम्मीदवार कुल मतों के 55% मत प्राप्त करता है, ये बोला है, और दूसरे उम्मीदवार को 2500 मतों से क्या करता है, फिर हराता है। यानी कि क्वेश्चन में हल्का सा बदलाव हो गया है, बोल रहा है कि हराता है। तो अगर एक उम्मीदवार पा गया 55%, तो दूसरा कितना पाएगा, आप समझ सकते हैं कि दूसरा पाएगा 45। ये 45 कैसे आया भाई, ये 100 में से घटाया गया, क्योंकि 100 में से अगर एक पा गया 55%, तो दूसरे एक पक्ष में जाएगा 45%। तो 45% मत किसके पक्ष में जाएंगे, दूसरे के। अब आप बताओ देख के कि भाई अगर एक 55 पाया, दूसरा 45 पाएगा, 100 हो गया, तो इनमें हार जीत कितने से हो रहा है, इनमें जो मार्जिन है, डिफरेंस है, गैप है वोटर का, वो परसेंटेज में कितना है, वो 10% है। तो 10% का मान कितना दिया क्वेश्चन में, कह रहा है 2500 है। तो हमको निकालना क्या है, तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े, तो वोट कितने पड़ते हैं चुनाव में 100%। तो 100% का अगर मान निकालना है तो एक जीरो इसके बगल में बढ़ाइए, तो 10 के बगल में एक जीरो बढ़ाने पे इसका मतलब हो जाएगा 100। तो इधर भी हम एक जीरो बढ़ाएंगे, हो जाएगा 2500 के आगे एक जीरो बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा 25,000। ये राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सॉरी। अगला देखिए, अगला कैसे बोल रहा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, देखिए बोला एक चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, एक उम्मीदवार, फिर से बोला एक उम्मीदवार कुल मतों के 48% पाया है, और वह दूसरे उम्मीदवार से 16,800 मतों से क्या होता है, पराजित घोषित होता है। पराजित मतलब होता है हार जाता है, डिफीटेड बाय, देखिए, 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट्स इन एन इलेक्शन, one candidate get 48% of total votes and is declared defeated by the other candidate by 16,800. Then how many total votes were cast in the election? तो कुल मतों की संख्या में कैलकुलेट करके बतानी है। तो एक अगर उम्मीदवार आपका 48% पा गया, आप बताओ, तो पिछले की तरह ये हो गया, दूसरा उम्मीदवार होगा कितना पाएगा, वो 52% पाएगा। तो ये जो 48% वाला पहला उम्मीदवार है, इसका पोजीशन रहेगा सेकंड, और जो फर्स्ट पोजीशन में बनेगा उसका क्या नाम है, वो नाम तो दिया ही नहीं है, जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो 52 पाया है। तो हार जीत कितने से हुआ है, 48 से 52 मतलब 4% पड़ रहा है। तो 4% की वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में, देखिए दिया है, दूसरे उम्मीदवार को डिफीट करता है, यानी पराजित करता है 16,800 मतों से। भाग कराइए, 1% का मान कितना हो जाएगा, 4 से भाग कराएंगे
4 चौका 16 और 4 दूनी 8, 4200। और हमको निकालना कितना है 100% मतों की संख्या। तो 4200 के आगे एक जीरो और बढ़ा देंगे 42000, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 42000 पहला ऑप्शन। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का है चौथा नंबर, उसको देखिए आप लोग। देखिए कह रहा है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार भाग लेते हैं। आपके चुनाव में कितने उम्मीदवार हो गए 3, तो यहाँ देखेंगे 3 उम्मीदवार हो गए। थोड़ा सा इसको बड़ा किया जाए। देखिए इसको बड़ा करते थोड़ा सा, आपको हो सकता है थोड़ा छोटा दिख रहा हो, अब सही है। तो क्या बोला है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार भाग लेते हैं। बोला ना भाई यहाँ पे कि 3 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 3 उम्मीदवार भाग लेते हैं और तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 10% मत प्राप्त हुआ। देखिए बोला है तीसरे स्थान पर रहने वाले को 10%, जबकि पहले और दूसरे स्थान पर रहने वाले के मतों में 5-4 का अनुपात है। यदि विजेता अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार को 12,000 मतों से पराजित किया है, हराया है, तो दूसरे स्थान पर रहने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए, कुल कितने मत प्राप्त हुए, सेकंड वाले का निकालना है। तो क्वेश्चन में जैसे बोला वैसे करने का प्रयास करेंगे। तो जो तीसरा पोजीशन बनाया है वो आ गया 10%, तो पहले और दूसरे के मत कितने होंगे 90%। 90% का बंटवारा होगा पहले और दूसरे वाले में। क्वेश्चन में क्या बोला है, रेशियो है 5-4। आप बताओ अगर इसका रेशियो 5-4 है तो 5 4 9, तो 9 का मान 9 हो जाएगा ना भाई। आप देखो 5 4 9, 9 का मान 90%। तो यहाँ से क्या बनेगा, एक में आएगा 10%। अगर एक में 10% आ गया इसका मतलब हो जाएगा 5 में कितना हो जाएगा 50%, ये हो गया। दूसरे में कितना हो जाएगा 4 में कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे 40%। तो कैसे हो गया, एक उम्मीदवार 50 पाया, एक पाया दूसरे स्थान वाला 40 और तीसरे स्थान वाला 10% मत पाया था। तो प्रतिद्वंदी उम्मीदवार को 12,000 मतों से हराया, तो आप बताओ इनका डिफरेंस कितना है 10% है। 10% का मान कितना है सवाल में 12,000, और हमको निकालना क्या है दूसरे स्थान पर रहने वाले, दूसरे स्थान पे 40%। तो इस नंबर पे कितने से गुणा कराया जाए, इस नंबर में करा देते हैं 4 से गुणा, तो हो जाएगा 4 9 40 इधर, और 4 से गुणा कराएंगे 12 4 48, 48,000 वोट, और ये आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से करना था। तो 48,000 कहाँ है नहीं है, नन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। इस तरह से आंसर हो जाएगा। ये चौथा सवाल है। अगला देखिए, कह रहा है एक चुनाव में 3 उम्मीदवार भाग लेते हैं, तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को कितना मिलता है भाई, तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को कितना मिला है जी। देखें तीसरे स्थान वाले पे जो उम्मीदवार है उसको कितना मिलेगा, ये हम कैलकुलेट करेंगे थोड़ा सा। 1 मिनट भाई। ये आपका क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जा रहा है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार भाग लेते, तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को कितना मिलता है 20% मत मिलता है। तो अगर 20% बोला क्वेश्चन में, तीसरे वाले को 20% मिलता है, तो यहाँ रख करिए आप क्वेश्चन की शुरुआत करते लगाना। तो तीसरा कैंडिडेट है, इसको मिल गया 20%। अगर 20 मिल गया तो पहले और दूसरे के बीच में कितना बटेगा, पहले और दूसरे के बीच में बटेगा 80% मत, 80% पहले दूसरे मिल जाएगा। तो क्या बोला है, दूसरे पहले और दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों के मतों में 8% का अंतर है। आप बताओ अगर आप देख रहे हो पहला और दूसरे का मिला के 80% है, तो और पहले और दूसरे स्थान पर रहने वाले का अंतर है 8%, तो किसका निकालना है, दूसरे स्थान पर रहने वाले प्रत्याशी को 14,400 मत प्राप्त हुए। देखिए दूसरे स्थान पर रहने वाले प्रत्याशी को 14,400 मत प्राप्त हुए, तो कुल मतों की संख्या बताइए। तो हमसे पूछा दूसरे वाले का दिया है और कुल पूछा है, तो पहला और दूसरा का मिला के 80%,
और पहले का जो मत है दूसरे वाले से 8% ज्यादा है, डिफरेंस इस तरह से। तो ये माइनस कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 टाइम सेकेंड वाला हो जाएगा और उधर हो जाएगा 88। तो आपको दिखेगा, माफ करिएगा 88 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लिए हैं माइनस, जब माइनस करेंगे तो 88 कहाँ आएगा, तो यहाँ आएगा हमारा 72%। तो 2 से भाग कराएंगे आएगा हमारा 36%। अब क्वेश्चन का बंटवारा आप फिर से कर लीजिए। अगर सेकेंड वाला 36 पा गया, फर्स्ट वाला 20 पाया, तो ये गलत हो गया। सेकेंड वाला 36 पाया, थर्ड वाला 20 पाया, तो फर्स्ट वाला कितना पाएगा 44। कैसे 44 पाएगा, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि 8% का अंतर है। हालांकि हमको ये निकालना नहीं था, तो हम इसको यूज नहीं करते हैं, हम इसको यूज नहीं करते हैं। हम सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से लगा देते हैं कि जो सेकंड पोजीशन पे कैंडिडेट है उसके मतों की संख्या कितनी दे रखी है क्वेश्चन में। देखिए यहाँ बोला है सेकंड वाले का रखा है 14400 मत, तो 36 से काटिए, 36 चौका 144, 400 आएगा, और 100% का मान अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 400 का आगे 2 जीरो, और इस तरह से ये हो जाएगा आंसर 40,000। तो 40,000 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरह से, ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इसको भी पढ़ लीजिए। कह रहा है कि एक चुनाव में कुल मतों के 20% मत क्या हो गए, अवैध हो गए। अगर 20% मत अवैध हो गए और वैध मतों के 60% मत पाने वाला उम्मीदवार विजयी होता है, जबकि दूसरा उम्मीदवार कितना मत प्राप्त किया, 1,60,000 मत प्राप्त करता है, तो मतों की कुल संख्या बताइए। ये क्वेश्चन हमारा है। तो 20% मत अवैध हो गए, तो अगर हम आपसे कहें कि 20% मत इनवैलिड हो गए, अवैध हो गए, अवैध, तो आप क्या बताओगे कि वैध कितने होंगे, तो आप बताओगे 80%। ये 80% ऐसे होता है, इस तरह से लिखना पड़ेगा। 80% लिखो या 80/100 लिखो। और कह रहा है कि वैध मतों के 60% पाने वाला उम्मीदवार, वैध मतों के 60% पा गया फर्स्ट पोजीशन वाला। अगर फर्स्ट 60 पा गया तो सेकंड कितना पाएगा, तो आप कहोगे सर सेकंड पाएगा 40%। ऐसे तो किसका कुल मत होगा, तो कुल मत की मान x मान लिए, x का 80% वैलिड है, x का 80% वैलिड है, क्योंकि 20 तो बेकार हो गया, वैलिड इनवैलिड हो गया, अमान्य हो गया, तो अवैध था। तो x का 80% वैध है, और इस मत का 40% पाने वाला जो दूसरा कैंडिडेट है उसके मतों की संख्या कितनी दे रखी है क्वेश्चन में। इसको हमने हटाया है, इसको हटाया है, तो देखिए x का 80% वैध हो गया और इस मत का 60 पा गया फर्स्ट, तो उसको निकाल दीजिए। क्यों निकाला, क्योंकि क्या बोला सवाल में, दूसरे उम्मीदवार को 16,000, तो दूसरे उम्मीदवार का मत ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू दिया सवाल में 16 के आगे 4 जीरो, इतने मत। तो हम कैलकुलेट करेंगे इसको, 2 जीरो काट देते हैं, 8 चौक 32, 32 25 160 होता है, 5 बार में कट जाएगा, x का मान हो जाएगा 5000 के आगे 2 जीरो, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 लाख। तो आंसर कहाँ है 5 लाख, 5 में 5 जीरो, 5 लाख हो जाएगा। ये था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, यहाँ बोला 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, और इस चुनाव में 75% मतदान पड़े, जिनमें से 2% अवैध हो गए। अगर 75% मतदान पड़े तो आप कैसे कहोगे, x का 75% वोटिंग हुआ ऐसे, और 2% अवैध हो गए, 2% अगर अमान्य हो गए तो 2% मत निकाल लीजिए, तो मान्य कितने हैं 98%। 98% को ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से हो गया। फिर आगे कैसे बोल रहा है, एक उम्मीदवार 9,261 मत प्राप्त कर के कुल वैध मतों के 75% मत प्राप्त किया। तो एक उम्मीदवार, अभी कुल मत हो गए x में से 75% पड़े मत, ये पड़े मत, और ये अवैध हो गए, तो अवैध को काउंट नहीं करते, तो इसलिए इसको निकाल दिया 100 में से। और जो एक उम्मीदवार है वो कुल वैध मतों के, इस वैध मत का कितना पाया, 75% ये पाया है, जिसकी वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में, कह रहा है 75% तो पाया है, उसके मतों की संख्या 9,261 मत। तो 9,261 जो मत आपको दिख रहा है, ये क्या होता है, ये होता है क्यूब। किसका क्यूब है, ये 21 का क्यूब है। तो हम भाग कराएंगे 25 चौका 100, 25 तिया 75, इसको भाग कराएंगे 25 चौका 100, 25 तिया 75, और इसको हम काटेंगे 2 से 50 बार में, और 2 से काटेंगे 49 बार में।
अब 49 में कितना 7 है 2, 7 गुणे 7 49 होता है, तो 7 के साथ 1 3 21, 7 के साथ 1 3 21, तो यहाँ 21 क्यूब है। ये आपको जो नंबर दिख रहा है 926.92 ये 21 का क्यूब है। तो आपको 1 2 7 21 2, तो 21 से 3 21 कटेगा तो 1 21 बचेगा। हमारा आंसर बन जाएगा x का मान यहाँ से 21 गुणे 4, 50 गुणे 4 करेंगे 200, 200 गुणे 4 करेंगे 800, ये 800 से गुणा करा देंगे, x का मान आ जाएगा 8 करें 8, 8 2 16 और 2 0, तो क्या जाएगा 16,800। तो ऑप्शन में कहाँ है 16,800, ऑप्शन नंबर सी, ये है ऑप्शन इसका। अगले क्वेश्चन को देखिए आप लोग, जो 7 के बाद 8 नंबर है, कैसे बोला है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, फिर से चुनाव में 2 ही व्यक्ति हैं, देखिए 2 ही व्यक्ति हैं, एक उम्मीदवार कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त करता है और इस चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, तो 10% लोग मतदान नहीं किए, जबकि 25% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो क्वेश्चन पहले की तरह फिर से हो गया, 10% लोग मतदान नहीं किए। इसके पहले क्या कहा था कि 75% वोटिंग हुई, 75% वोटिंग हुई का मतलब होता है कि 25 ने वोट नहीं किए। अब के सवाल में बोला 10% लोगों ने मतदान नहीं दिया, और जो दिए थे तो कितने दिए थे भाई 90%, तो आप बोलोगे 100 का सर 90%, x का 90, ठीक है। x माना कुल मतों की संख्या, क्योंकि बोला है पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बताइए, टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स, तो x का 90% पड़े और उसमें से क्या हुआ 25% रह गया अवैध। अवैध मतलब इनवैलिड, अगर अवैध मत 25% है तो वैध कितने हो जाएंगे 75%, ऐसे ही। और फिर क्या बोला है सवाल में 55% मत पाने वाला उम्मीदवार, दूसरे उम्मीदवार, ये दूसरा उम्मीदवार देखिए बोला आपके सवाल में, दूसरा उम्मीदवार 3888 मत प्राप्त किया, तो जो फर्स्ट पोजीशन पे वो कितना पाया है, फर्स्ट पोजीशन पे पाया है 55%। अगर फर्स्ट वाला 55 आ गया तो सेकंड वाला कितना आएगा, तो हम बोलेंगे 45%, तो हम सेकंड का लिखेंगे। ये जो दिखा है 45 ये सेकंड वाले का है। क्यों सेकंड का लिखा गया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है दूसरे उम्मीदवार ने 3888 मत प्राप्त किए, 3888 दूसरे वाले का है, तो दूसरे वाले का परसेंटेज लेके चलना पड़ेगा। तो सेकंड वाले का अगर ये कुल मत 90% पड़े का 75% सही है, का 45 दूसरा पाया, दूसरे वाले की वैल्यू है 3888, तो इसको कैलकुलेट करिए, देखिए 0 0 कट जाएगा, 25 चौका 100, 25 3 75, 5 से काटेंगे 20 बार में, 5 से काटेंगे 9 बार में, और 9 से काट दीजिए तो 9 चौक 36, 9 3 27 और 9 3 18, तो हम 3 से काटेंगे, फिर से 3 करेंगे 3, 3 चौक के 12, 3 चौक के 12, और 9 से काटेंगे कितनी बार में आएगा 16 बार में, तो x का मान कितना हो जाएगा, देखिए उधर हमारा 16 बचा है खाली, और इधर से एक 4 जाएगा, एक 20 जाएगा और एक 10 जाएगा, देखिए यहाँ भी एक 0 बचा है, तो एक 10 ही जाएगा, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा x का मान 16, 2 गुणे 4 8, 16 16 8 128, और कितना 0 2 0, तो ये 12,800 हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथा। इस तरह से कैलकुलेट करना है आपको, देखिए एक एक क्रम से बिल्कुल समझाया गया है, आशा करते हैं पूरा आप समझ में आ रहा होगा आपको। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे बोला है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, चुनाव में डाले गए मतों का 10% मत क्या बोला है 10% मत अवैध हो गया, और सफल उम्मीदवार वैध मतों के साथ प्राप्त किया और 9000 मतों से विजयी हो गया, ऐसे बोला है। आप बताओ अगर 10% मत इनवैलिड हो गए, 10% मत काउंट में ही नहीं आए यानी अवैध हो गए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कितना सही है 90% मत, और 90% मतों का कितना पाया है 60%, तो हम लोग इसको ऐसे लगा लेते हैं, देखिए 90% मत प्राप्त हुआ है, तो हमने माना x मत, x का 90% का 90% मतलब हो जाएगा 90/100, और सफल उम्मीदवार 60% मत प्राप्त करके, किसका देखो बोला है वैध मत का 60% पाया ना भाई, वैध मत का 60%, और प्राप्त करके 9000 मतों से विजयी होता है, तो 9000 मत से विजयी होने का मतलब होता है, या दूसरे प्रत्याशी का हारने का मतलब होता है कि दोनों प्रत्याशियों के जो बीच में अंतर है, डिफरेंस है मतों का, वो 9000 है। हम कैसे करेंगे, एक उम्मीदवार अगर फर्स्ट पोजीशन वाला, में से लिखते हैं, अगर फर्स्ट पोजीशन वाला आप बताओ 60% पा गया, तो सेकंड पोजीशन वाला इस हिसाब से कितना पाएगा, सेकंड वाला पाएगा 40%, तो इनमें हार जीत कितने से हुआ, इनका डिफरेंस चेक करो आप, तो पाओगे कि आप 20% से हार जीत होगा,
तो हम 20% सीधे सीधे लिखेंगे, कोई चार्ट वगैरह नहीं बनाना, नॉर्मली ऐसे करेंगे। मतों की संख्या x का 90 पड़ा और 90% के 20% मत जो बन रहे हैं उससे मार्जिन से हार जीत हो रहा है। तो इनकी मतों की संख्या क्वेश्चन दे रखी है 9000। तो कैलकुलेट कर लीजिए ऐसे, तो 20 से 20 काट दीजिए, 9 से 9 काट दीजिए, 2 से काटेंगे 50, 100 को कटेंगे 50 बार में कट जाएगा। उधर भेजेंगे 50 और 1 2 3 जीरो पहले से, तो 3 जीरो और बैठा दीजिए, इस तरह हो जाएगा 50,000। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो कुल मतों की संख्या निकालना था, तो कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, ऐसे माना गया था, इस तरह से आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन इस पे देखिएगा आप लोग 10 नंबर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, इस चुनाव में डाले गए मतों के 20% मत अवैध घोषित कर देंगे। देखिए ध्यान से, डाले गए मतों का बोला गया है कितना, 20% मत क्या हो गया, इनवैलिड अवैध हो गया। एक उम्मीदवार कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किया, फिर से बोला है कुल किसका, वैध मतों का, यहाँ देखिए वैध मतों का 55 पाया है। तो अगर 20% इनवैलिड हो गया, 20% नहीं काउंट होगा, तो कितना काउंट होगा, आप समझ गए होंगे अब तक कि 100% की गणना होगी ऐसे। और मतों की संख्या क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, x का 80% काउंटेबल है। और कुल वैध मतों के कितना पाया, 55%। तो अगर एक 55 पाया और विजयी हो गया, देखिए बोला विजयी हो गया कितने से, 2400 से। तो अगर एक उम्मीदवार आ गया 55%, तो दूसरा कितना पाएगा वैध मतों का, बाकी 45% पाएगा, किसका, वैध मत का, ऐसे। तो इनका अंतर कितने का आया, 10% का। तो हम बोलेंगे x मत का 80% पड़ा और उसके 10% मार्जिन से हार जीत हुई, जिसकी वैल्यू दिया है सवाल में, कितना दिया है, 2400। तो हमने सीखा कि 20% अगर इनवैलिड हो गया, अवैध हो गया, 20% अवैध मत हो गया, तो अवैध मत को निकाल दीजिए, 20 निकल जाएगा। तो जब 20 निकलेगा तो कितना बचेगा, 80 यूज कर लिया। और एक पाया 55, दूसरा पाएगा 45, तो 55 और 45 का डिफरेंस कितना आएगा, अंतर कितना आएगा, 10। तो 10% मार्जिन से हार जीत हो रही है। ये कैलकुलेशन आपका छोटा सा है, काट लीजिए, 8 से काटेंगे, 8 3 24, 300 बार में, और x का मान हो जाएगा 300 और 2 जीरो और आएगा, हो जाएगा 30,000। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 10। अगला देखिए, इसी प्रकार के 3 और आपके क्वेश्चन इस पे दिए हैं, थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, अभी बढ़ा लेते हैं इसकी साइड। क्या बोला है, एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 10% मत, डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित हो गए। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। जबकि इस चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया था। देखिए 10% लोग मत ही डालने नहीं गए और 10% लोग क्या कर दिए, गलत तरीके से मतदान कर दिए, खराब मत डाल दिए, अवैध मत हो गया, बेकार हो गया, अमान्य हो गया। और एक उम्मीदवार प्रतिद्वंदी उम्मीदवार को 32,400 मतों से क्या करता है, पराजित करता है। लेकिन मार्जिन जो पहले दूसरे के बीच में वोटों का गैप है, वो क्वेश्चन में दे रखा कितना दिया है, 32,400, उसका यूज हमें करना चाहिए। और विजेता उम्मीदवार कुल वैध मतों के 52% पाया, वैध मतों का बोला है। तो फिर से देखो, x मत का निकल गया 10, सही कितना है 90, और 90 का 10 और निकल गया, तो कितना बचेगा 90, और एक आदमी जो वैध मत ये निकल जाएंगे, तो यहाँ तक हो जाएगा हमारा वैध, और ये अवैध निकल गया। इसको भी निकालना था, इसको भी निकालना था, निकाल दिया गया, इसकी जगह पे 90 यूज किया गया है। कुल वैध मतों का बोला ना 55, तो अगर एक कैंडिडेट आपका 55 पा गया, फर्स्ट वाला 55%, तो सेकंड वाला कितना पाएगा वैध मत का, तो आप बोलोगे कि 45 पाएगा। तो 55 और 45 का डिफरेंस कितना आएगा, तो आप बोलोगे फिर 10% आएगा। 10% का मतलब हो जाएगा 10/100, ऐसे 10 आएगा, देखना 10%, और प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100, पहले वीडियो में आपको पढ़ाया जा चुका है। तो 32,400 मतों का जो डिफरेंस है, हारा है, पराजित किया है, उसको हम यूज करेंगे 32,400। और ये कैलकुलेट करके देखेंगे क्या बनना है। 2 जीरो काट देते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो काट देते हैं, 9 से काटेंगे 9 9 81, 8 चौक 32, 4 4 4 8 32, 400 बार में कट जाएगा, 400 बार में पूरा कट जाएगा। तो x का जो मान हमारा हो जाएगा 400, 1 2 3 जीरो, और इस तरह से 4 के आगे 5 जीरो, 4 के आगे 5 जीरो। ये गलती हुआ क्या भाई, इसमें कितना भाई, पंजीकृत मतदाताओं की प्रतिद्वंदी उम्मीदवार को 32,400 मतों से पराजित करता है। विजेता उम्मीदवार कुल वैध मतों के 52% मत प्राप्त किया हो, तो कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बताइए।
हम एक बार रीचेक कर लेते हैं ऑप्शन में कहीं गलती नहीं ना है, गलत हो सकता है ऑप्शन। हाँ चलिए थोड़ा सा इसको फिर से एक बार देख लेते हैं कैलकुलेशन। 10% अगर नहीं डालेंगे तो 90 डालेंगे, 10 अवैध हो गया तो 90% वैध हो गया, तो x का 90 का 90 और 55% और कितना बोला है 52। जी मिस्टेक देखिए पकड़ में आ गया, यहाँ क्या बोला था क्वेश्चन में 52% बोला था और हम 55 यूज कर लिए, तो 55 यूज करने से ऑप्शन हमारा दूसरा आ गया, मतलब ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा हो गया मिस्टेक इसकी वजह से। देखिए सीखिए, अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में बोला है कि एक जो पाया है वो 52% पाया, अगर एक 52 पा गया तो दूसरा कितना पाएगा 48, तो इसका हार जीत कितना हो रहा है, तो आप कहोगे कि सर हार जीत हो रहा है 4% से, और 4% मतलब होता है 4/100, इसकी टोटल वैल्यू है 32,400। आप कैलकुलेट करो इसको, 2 जीरो काट दिया गया इसे, 9 से काटेंगे, 9 से काटेंगे, 9 से 27, 9 से 54, 9 से काटेंगे 9 चौक 36, 4 बार में, अब 4 से 4 कट जाएगा, तो हमारा आंसर x का मान बन जाएगा, उधर 1 बचा है भाई। अच्छा डबल जीरो हमारे हैं, डबल जीरो लेके चलिएगा, डबल जीरो ये है थोड़े से, 3600 पहले था और फिर हो जाएगा 400, तो ये आप काटिएगा तो 100 बचेगा, इधर 100 बचा है, तो 100 के आगे 1 2 3 4 जीरो बैठाएंगे इस तरह से, तो 1 के आगे 6 जीरो, इसको बोलते हैं 10 लाख, तो 1 के आगे 6 जीरो, 3 2 5 3 3 6 3 3 6, ये बी ऑप्शन, बी ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा 10 लाख। तो ये कैलकुलेशन देख लीजिएगा, यहाँ मिस्टेक हो गया था, 52 हो गया था, 55 हो गया था, फिर 52 था, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, चुनाव में 10% मतदाताओं ने अवैध मतदान किया, एक उम्मीदवार को डाले गए मतों की, अब यहाँ देखिए बात में बोल रहा है डाले गए मतों की, इस लाइन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डाले गए मतों का बोल रहा है, तो अगर 100% मतदाता थे, 100% में से 10% ने गलत तरीके से मतदान किया, तो मतदान कितना सही हुआ 90% सही हुआ, ये आप समझ सकते हैं। अच्छा ये जो डाले गए मत है, डाले गए मत ये है 90%, और 90% में से 10 निकल गया, 10 अगर निकल गया तो बचा कितना, गलत बोल दिए, 100% में से 10 निकल गया तो 90, और बोला है कि कुल डाले गए मतों के, तो बोला ना डाले गए मतों के, तो डाला गया मत तो ये है, तो डाले गए मतों का अगर 55% की बात किया है, तो डालेगा 100% का 55% कितना आएगा, तो 55 ही आएगा, ऐसे 55% ही आएगा। ये 55% निकला कहां से, तो अगर एक 55 ले गया और एक 10 ले गया तो कितना बचा, अगर एक 55 ले गया और एक 10 ले गया तो बचा कितना, तो आप कहोगे सर बचा 65 हो गया, 35 बचा है, तो 35 निकलेगा कहां, इसी में से निकलेगा ना, तो ये 35 हो जाएगा दूसरे का, ऐसे ऐसे इस तरह से 35। तो आप फिर से इसको समझिएगा, 100% वोटर थे, वोटिंग हुई, वोटिंग होने के बाद देखा गया कि 10% लोगों ने क्या कर दिया, अवैध मतदान कर दिया, ये अवैध है, अवैध मतदान हो गया, तो अवैध तो काउंट होगा नहीं, तो 100 में से 10 अगर निकल जाएगा बचेगा 90। ये जो मत है इसी में से फर्स्ट पोजीशन वाला भी लाएगा और इसी में से सेकंड पोजीशन वाला भी लाएगा, तो क्या हुआ है, कह रहा है जो फर्स्ट कैंडिडेट है, फर्स्ट पोजीशन वाला, वो कहता है कि जितने भी डाले गए मत हैं उन मतों का 55% हम अकेले लेंगे, तो 100 का 55 हो जाएगा, तो 90 में से 55 निकाले 35 में से आप ऐसे भी कर सकते थे, इन 90 में से 55 क्यों निकालेंगे, क्योंकि कुल डाले गए मतों का बोला गया, तो डाले गए मत 100 का 55 होता है। अगर आप यहां से निकालोगे 55, मतलब यहां से 55 निकालोगे, फिर यहां से अगर ठीक है वही करेंगे, क्योंकि डाले गए मत 100 है, 100 का 55 होता तो कोई दिक्कत नहीं कर सकते हैं। 90 में से 55 एक लेगा तो एक 35 लेगा, हार जीत कितने से हो गए, इनमें हार जीत हो जाएगा 20% मत से, 35 और 55 80 हो जाएगा, 90 35 और 55 90 10 100 तो हो जाएगा, तो 35 और 55 के अंदर 20 आएगा, तो 20% से हार जीत। तो क्या बोला है, अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार को 18,000 मतों से क्या करता है, पराजित करता है। तो अगर 20% का मान क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई 18,000 मत है, ऐसे तो काटिए, 1% में कितना आएगा, काट दीजिए 20 से, तो 9 18 9 बार में 900 आएगा, और हमको निकालना क्या है, कुल डाले गए मतों की संख्या, कुल डाले गए मत कितने हैं 100% है, तो 100% का मान हो जाएगा 900 के आगे 2 जीरो और हो जाएगा 90,000, तो 90,000 हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं।
तो आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो ये क्वेश्चन आपका गलत जाएगा, आप दूसरे में चले जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 12 का 13 नंबर और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। तो इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, तो बोला ना 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं और 18% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। तो अगर 100% वोटर थे, 100% में से 18% ने मतदान नहीं किया, तो कितने ने किया? 82% ने। ये कुल मत है, कुल मत, यानी कि रजिस्टर्ड वोट्स जो है वो 100% माने गए, ये 100% है ऐसे। उसमें से 18 ने वोट नहीं किया, तो 82 ने वोट किया। अब क्या रहा है, एक उम्मीदवार कुल मतदाता सूची के, देखिए कुल मतदाता सूची कितना 45% पाया। तो अगर 100% का आप देखेंगे 45, तो 45 ही होता है, तो 100% का 45 ही होगा। तो अगर 45% 45 ही होगा तो 45 निकला कहां से? तो आप कहोगे कि 82 में से निकला। 18 ने वोट ही नहीं डाले और एक आदमी कुल मत में से 45 ले गया, तो 18 45 कितना हो जाएगा? 8 5 13 73, तो बचा कितना? 37, तो 37% दूसरा पाएगा। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि 82 में से 45 निकलेगा, 37 बचेगा। तो हार जीत कितने से हो जाएगा? हार जीत का जो डिफरेंस आएगा 35 और 37 और 45, तो 3 और 5 8% मत से हार हुआ है। अपने प्रतिद्वंदी कह रहा है 45% मत प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार को 40,000 क्या मतों से क्या करता है? पराजित करता है। 40,000 मतों से पराजित करता है। तो 8% का जो मान है वो 40,000 मत है। कैलकुलेट करिए, 1% में आएगा 8 × 40 5,000 और हमको निकालना है क्या? कुल मतों की संख्या। तो 100% का मान निकालेंगे हम, तो हो जाएगा 5,000 के आगे 2 0 और इस तरह से, तो 5 लाख। तो 5 लाख ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ये तीसरा ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा। तो ये 13 क्वेश्चनों का एक समूह था जिसमें आपके सारे के सारे क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन थे, मतलब चुनाव पे आधारित प्रश्न ही देखे गए हैं। तो वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक करिए और बाकी कहना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मित्रों में भेजिए, थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिए ताकि मनोबल हम लोग का बढ़ता रहे और आपको नियमित जो है एक वीडियो मिलते रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।